गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग है प्रॉबिंग द स्लूथ्स ऑन द इजरो स्पाई केस। प्रॉबिंग द स्लूथ्स ऑन द इजरो स्पाई केस। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक रह चुके हैं ये नंबी नारायण जी, इनका नाम है नंबी नारायण। तो इन पे आरोप लगे थे 1994 में, जासूसी के आरोप लगे थे इनके ऊपर कि इन्होंने जो अंतरिक्ष जो इसरो से संबंधित जानकारियां हैं उसको साझा किया है विदेशी एजेंटों के साथ। तो इन पे इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे जो बाद में गलत साबित हुए थे। इन्होंने केस वापस किया और वो गलत साबित हुए हैं, तो इसी के रिगार्डिंग दिया गया ये एडिटोरियल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये सीबीआई को आदेश दिया है कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और 3 महीने के अंदर जो है वो रिपोर्ट सीबीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा इसके पूरे केस के रिगार्डिंग की ये क्या प्रकरण था, पूरा जो भी है इसके बारे में पूरी रिपोर्ट सौंपेगा सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को 3 महीने के अंदर। तो इसके रिगार्डिंग दिया गया है पूरा एडिटोरियल, आप पढ़ लीजिएगा। पहला जो वर्ड है आज का वो है प्रॉबिंग। प्रॉबिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रॉबिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इसी के बारे में दिया गया। देखिए जांच पड़ताल करना उसको बोला गया है प्रॉबिंग। If you probe into something, you ask questions or try to discover facts about it. That is called probing. Probing के जो synonyms है वो है searching, inquiring और penetrating. Searching, inquiring और penetrating इसके synonyms हैं। Antonyms हैं dull, idiotic और impassive. Dull, idiotic और impassive इसके antonyms हैं probing word के। अगला शब्द है हमारे पास स्लूथ्स। स्लूथ्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्लूथ्स का मतलब होता है जासूसी करना, किसी तरह की गुप्तचरी करना किसी की, उसको बोला जाता है स्लूथ्स। अ पर्सन हु ट्राइज टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट क्राइम्स, फाइंड और फॉलो क्रिमिनल्स एंड सॉल्व, दैट इज कॉल्ड स्लूथ्स। स्लूथ्स के सिनोनिम्स हैं डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेटर्स और डिक्स। डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेटर्स और डिक्स इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है ब्लैंक, स्लाइट और स्नब। ब्लैंक, स्लाइट और स्नब इसके एंटोनिम्स हैं स्लूथ्स वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास इम्प्लीकेटेड। इम्प्लीकेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इम्प्लीकेटेड का मतलब होता है किसी को लपेटे में ले लेना। अगर हम इनफॉर्मल में बात करें, इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो लपेटे में ले लेना किसी को, या झूठे केस में, झूठे क्राइम में फंसाना किसी को, उसे बोला जाता है इम्प्लीकेटेड। और इसका एक और अर्थ भी होता है किसी की तरफ किसी चीज की ओर अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करना, उसको भी बोला जाता है इम्प्लीकेटेड। पर आज जो एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है वो हुआ इस सेंस में फंसाना, किसी को झूठे इल्जाम में फंसाना, that is called implicated. If someone or something is implicated in a crime or a bad situation, they are involved in it or responsible for it. That is called implicated. इसके जो synonyms है वो है involved, incriminated और engaged. Involved, incriminated और engaged. इसके synonyms है, antonyms है free, protected और exonerated. Free, protected और exonerated. इसके antonyms हैं implicated word के। अगला शब्द है एस्पियोनेज। एस्पियोनाज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एस्पियोनाज का मतलब भी होता है जासूसी करना, गुप्तचरी करना, उसको बोला जाता है एस्पियोनाज। एस्पियोनाज द एक्टिविटी ऑफ फाइंडिंग आउट द पॉलिटिकल, मिलिट्री और इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स ऑफ योर एनिमीज और राइवल्स बाय यूजिंग स्पेसिस, दैट इज कॉल्ड एस्पियोनाज। एस्पियोनाज के सिनोनिम्स है स्पाइंग, इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस। स्पाइंग, इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस इसके सिनोनिम्स हैं एस्पियोनाज के। एंटोनिम्स हैं नेग्लेक्ट, एपैथी और डिफॉल्ट। नेग्लेक्ट, एपैथी और डिफॉल्ट इसके एंटोनिम्स हैं एस्पियोनाज वर्ड के। अगला शब्द है एपेक्स। एपेक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है टॉप लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, या हम बोल सकते हैं उच्चतम बिंदु या शिखर या शीर्ष बिंदु, उसे बोला जाता है एपेक्स। यहाँ एडिटोरियल में यूज हुआ है इसका एपेक्स कोर्ट के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है एपेक्स। द एपेक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन इट, दैट इज कॉल्ड एपेक्स। इसके सिनोनिम्स है पीक, एक्मे और पिनाकल। पीक, एक्मे और पिनाकल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं नाडिर, बॉटम और बेस। नाडिर, बॉटम और बेस इसके एंटोनिम्स हैं एपेक्स वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास कॉन्टेस्टेशन। कॉन्टेस्टेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्टेस्टेशन का मतलब होता है किसी तरह का कोई संघर्ष होना, विवाद होना, होड़ लगी होना, या हम बोल सकते हैं असहमति होना किसी बात को लेकर, उसको बोला जाता है कॉन्टेस्टेशन। A contest speech act a dispute where there is strong disagreement. Contentious, माफ कीजिएगा, contentious speech. A contentious speech act a dispute where there is strong disagreement. That is called contestation.
कॉन्टेस्टेशन के सिनोनिम्स है आर्गुमेंट, कंटेंशन और कंट्रोवर्सी। आर्गुमेंट, कंटेंशन और कंट्रोवर्सी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, कंसेंसस और हार्मनी। एग्रीमेंट, कंसेंसस और हार्मनी इसके एंटोनिम्स है कॉन्टेस्टेशन वर्ड के। अगला शब्द है मैलिशियस। मैलिशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मैलिशियस का मतलब होता है किसी के प्रति बुरी भावना रखना, द्वेष की भावना रखना, उसे बोला जाता है मैलिशियस। If you describe someone's word or actions as malicious, you mean that they are intended to harm people or their reputation or cause them embarrassment and upset. That is called malicious. Malicious के synonyms है spiteful, malevolent और mean. Spiteful, malevolent और mean इसके synonyms है। Antonyms है kind, benevolent और kind-hearted. Kind, benevolent और kind-hearted इसके antonyms हैं malicious word के। अगला शब्द है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, बाधा पैदा करना, विघ्न पैदा करना, उसे बोला जाता है इम्पेडिमेंट। समथिंग दैट इज एन इम्पेडिमेंट टू अ पर्सन और थिंग मेक्स देयर मूवमेंट, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस डिफिकल्ट, दैट इज कॉल्ड इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट के सिनोनिम्स है हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल और ऑब्स्ट्रक्शन। हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल और ऑब्स्ट्रक्शन इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है एडवांटेज, बेनिफिट और हेल्प। एडवांटेज, बेनिफिट और हेल्प इसके एंटोनिम्स हैं इम्पेडिमेंट वर्ड के। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख ही रहे हैं। हेडिंग है लूजर स्ट्रीक ऑन क्रिकेट, गैम्बलिंग एंड मैच फिक्सिंग। लूजर स्ट्रीक ऑन क्रिकेट, गैम्बलिंग एंड मैच फिक्सिंग। तो ये दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है ये क्रिकेट में सट्टे के बारे में दिया गया है, गैम्बलिंग के बारे में दिया गया है, मैच फिक्सिंग के बारे में दिया गया है। जिम्बाब्वे के कैप्टन है जिनका नाम है हीथ स्ट्रीक, उनके बारे में दिया गया। उन्होंने भी खुद कन्फेस किया है कि उन्होंने सट्टा लगाया था, गैम्बलिंग की थी, मैच फिक्सिंग किया था उन्होंने, जिसके कारण कि आईसीसी ने उनको 8 साल के लिए बैन कर दिया गया। उन्होंने खुद जुर्म स्वीकार किया है इस तरह का, तो उन्हें आईसीसी ने 8 साल के लिए बैन कर दिया है। इसके रिगार्डिंग दिया गया पूरा एडिटोरियल, जो कि एक खेल प्रेमियों के लिए थोड़ी सी निराशा भरी खबर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका जो पहला वर्ड है इसकी वोकैबुलरी का, दूसरे एडिटोरियल की वोकैबुलरी का, वो है स्कर्ज। स्कर्ज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्कर्ज का मतलब होता है किसी तरह का कोई आफत होना, संकट होना या विपत्ति होना, उसे बोला जाता है स्कर्ज। A scourge is something that causes a lot of trouble or suffering to a group of people. That is called scourge. Scourge के जो synonyms है वो है plague, whip और curse. Plague, whip और curse इसके synonyms हैं। Antonyms है benefit, blessing और boon. Benefit, blessing और boon इसके antonyms है scourge word के। अगला शब्द है endeavor. Endeavor यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। Endeavor का मतलब होता है किसी भी काम में को करने में भरपूर कोशिश करना, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करना, भरपूर मेहनत करना, जीतोड़ मेहनत करना, उसको बोला जाता है एंडेवर। इफ यू एंडेवर टू डू समथिंग, यू ट्राई वेरी हार्ड टू डू इट, दैट इज कॉल्ड एंडेवर। एंडेवर के सिनोनिम्स है स्ट्राइव, अटेम्प्ट और एफर्ट। स्ट्राइव, अटेम्प्ट और एफर्ट इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है सरेंडर और गिविंग अप। सरेंडर और गिविंग अप इसके एंटोनिम्स है एंडेवर वर्ड के। अगला शब्द है असंडर। असंडर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। असंडर का मतलब होता है किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाना, डिवाइड हो जाना, अलग अलग हो जाना, उसे बोला जाता है असंडर। असंडर, इफ समथिंग टीयर्स और इज torn asunder, it is violently separated into 2 or more parts or pieces, that is called asunder. asunder के synonyms है apart, separate और divided। apart, separate और divided इसके synonyms हैं। antonyms है together, combined और conjointly। together, combined और conjointly इसके antonyms हैं asunder word के। अगला शब्द है despondency। despondency वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। despondency वर्ड का मतलब होता है निराशा की स्थिति होना, उदासी भरी स्थिति होना, उसे बोला जाता है despondency। Despondency is a strong feeling of unhappiness caused by difficulties which you feel you cannot overcome. That is called despondency. Despondency के synonyms है depression, sadness और misery. Depression, sadness और misery इसके synonyms हैं। Antonyms है happiness, hope और joy. Happiness, hope और joy इसके antonyms है despondency word के। अगला शब्द है vogue। vogue यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। vogue का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रचलन में होना, रिवाज होना, किसी चीज का लोकप्रियता होना।
उसे बोला जाता है vogue. If there is a vogue for something, it is very popular and fashionable. That is called vogue. इसके सिनोनिम्स है फैशन, ट्रेंड और स्टाइल. फैशन, ट्रेंड और स्टाइल इसके सिनोनिम्स है. एंटोनिम्स है अनफैशनेबल, अनस्टाइलिश और अनपॉपुलर. अनफैशनेबल, अनस्टाइलिश और अनपॉपुलर इसके एंटोनिम्स हैं वोग वर्ड के. अगला शब्द है कैविएट. कैविएट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. कैविएट वर्ड का मतलब होता है किसी भी काम को करने की कुछ एक लिमिटेशंस होना, चेतावनी या कुछ एक सावधानियां होना, उसे बोला जाता है कैविएट. A caveat is a warning of a specific limitation of something such as information or an agreement. That is called caveat. Caveat के synonyms है caution, warning और admonition. Caution, warning और admonition. इसके synonyms हैं antonyms है carelessness, betrayal और imprudence. Carelessness, betrayal और imprudence इसके antonyms हैं caveat word के. अगला शब्द है innocuous. Innocuous यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है. इनॉक्यूअस का मतलब होता है किसी को किसी तरह की कोई हानि ना पहुंचाना, सीधा साधा होना, हानि ना पहुंचाने वाला, उसको बोला जाता है इनऑक्यूअस. समथिंग दैट इज इनऑक्यूअस इज नॉट एट ऑल हार्मफुल और ऑफेंसिव. दैट इज कॉल्ड इनऑक्यूअस. इनऑक्यूअस के सिनोनिम्स हैं हार्मलेस, इनोसेंट और इनऑफेंसिव. हार्मलेस, इनोसेंट और इनऑफेंसिव इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स है ऑब्नॉक्शियस, हार्मफुल और इंजुरियस. ऑब्नॉक्शियस, हार्मफुल और इंजुरियस इसके एंटोनिम्स हैं इनॉक्यूअस वर्ड के. और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है मिसडेमीनर. मिसडेमीनर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. मिसडेमीनर वर्ड का मतलब होता है अपराध या किसी के प्रति किसी तरह का कोई खराब आचरण करना, उसको बोला जाता है मिसडेमीनर. अ मिसडेमीनर इज एन एक्ट दैट सम पीपल कंसिडर टू बी रॉन्ग और unacceptable. That is called misdemeanor. Misdemeanor word के सिनोनिम है crime, offense और violation. Crime, offense और violation. Antonym से affection, altruism और amiability. Affection, altruism और amiability इसके antonyms है misdemeanor word के. तो ये मिसडेमीनर वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा. मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करेगी. तो आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.